हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुसूचियों की। जो शेड्यूल्स हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अनुसूचियों की, तो अनुसूचियाँ क्या हैं? तो अनुसूचियाँ अगर एक तरह से देखा जाए तो भारतीय संविधान में क्या है, कुछ अनुच्छेदों की व्याख्या करने के लिए क्या है, इन अनुसूचियों को बनाया गया है। तो कुछ अनुच्छेद जो हैं भारतीय संविधान में उनकी व्याख्या करती हैं, उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन इनमें अनुसूचियों में दिया गया है। और जो चीज़ें भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों में नहीं है, कुछ इनको क्या है, अनुसूचियों के माध्यम से उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो अगर हम बात करें अनुसूचियों की, तो अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में जो है कुल 12 अनुसूची हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए प्रेजेंट में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। जब प्रारंभ में मूलतः जब संविधान बना था, संविधान बन के निर्माण हुआ था, तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद जो 4 अनुसूचियाँ हैं वो जोड़ी गई। तो बात करें अगर हम प्रथम अनुसूची की, तो जो फर्स्ट अनुसूची है वह आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और 4 है उसकी व्याख्या करती हैं। और इसमें दिया क्या है, जो पहली अनुसूची है उसमें दे रखा है भारतीय जो संघ है, क्योंकि जो भारत क्या है, अनुच्छेद 1 जो भारतीय संविधान का वह कहता है कि जो भारत होगा वह क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो जो भारत है, तो भारतीय संघ में क्या है, जो उसके घटक राज्य हैं, टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का जो क्षेत्र है उनका उल्लेख किया गया है किसमें, अनुसूची 1 में। अगर बात किया जाए तो हम इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले SPORT, स्पोर्ट्स, तो हम स्पोर्ट्स से याद रख सकते हैं। तो पहले में क्या है, स्टेट और उसका नाम, तो एस से स्टेट हो गया। तो अनुसूची 1 में क्या दे रखा है, जो भारतीय संघ है उसके घटक राज्य और यूनियन टेरिटरीज के क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। अगर हम बात करें सेकंड शेड्यूल की, तो सेकंड शेड्यूल इसमें आता है पी। तो पी से आता है पे एंड अलाउंसेस। तो पे एंड अलाउंसेस जो है, जो सेकंड अनुसूची है उसमें जो है भारतीय जो संविधान है, तो उसमें जो पदाधिकारी हैं, तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, और जो संसद के जो सदस्य हैं, जैसे मान लिया जाए संसद की जो लोकसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, और जब विधानसभा और विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो वेतन और भत्ते दे रखे हैं वह किस में है, सेकेंड शेड्यूल में दे रखे हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, तो जो मेन पोस्ट्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्ते किस में दे रखे हैं, अनुसूची 2 में दे रखे हैं। तो जैसे राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, वह जो वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं वह अनुसूची 2 में जो वर्णित है उसके हिसाब से वेतन और भत्ते पाते हैं। तो अनुसूची 2 सबसे पहले देखिए, अनुसूची 1 जिसको हमने एस से पढ़ा था, जिसमें क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के क्या है, क्षेत्रों का बारे में विस्तार से दिया गया है। तो सेकंड अनुसूची की बात करी तो पी से पे एंड अलाउंसेस। अब हम बात करेंगे अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 या थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ओ से होता है ओथ। अब ओथ का मतलब है शपथ। तो जो थर्ड अनुसूची है उसमें जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। क्योंकि जो अलग अलग पोस्ट है भारतीय संविधान में, जैसे राष्ट्रपति है तो उसके अलग कर्तव्य होते हैं, राज्यपाल है उसके अलग कर्तव्य हैं, और मान लिया जाए जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनके अलग कर्तव्य हैं। तो इनमें क्या है, इनके जो कर्तव्य हैं उन्हीं के हिसाब से इनके लिए क्या किया गया है, उनकी जो अपना जो ओथ है, तो इनकी ओथ का क्या प्रारूप दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है कि कौन, जैसे कोई है संविधान का पालन करेगा, सत्यनिष्ठा से अपने कार्यों का संचालन करेगा। तो यह सारी चीज़ें व्यवस्था जो है थर्ड अनुसूची में दी गई हैं, और उसमें जो ओथ का प्रारूप है, शपथ का प्रारूप है, वह भी दिया गया है। तो थर्ड अनुसूची की बात करें तो जो पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख है, और उनकी शपथ के प्रारूप भी दिया गया है किसमें, अनुसूची 3 में। तो हमने अनुसूची 1, 2 और 3 याद कर लिए हैं। अब हम बात करें अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 आर, तो आर से होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, जो राज्यसभा है उसमें सीटों का बंटवारा है अलग अलग स्टेट से, तो क्या प्रतिनिधित्व होगा वह दे रखा है अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है उसके लिए क्या दे रखी है, उसकी अपनी प्रतिनिधित्व का, क्या कितने जो सदस्य हैं वह राज्यसभा में किस राज्य से आएंगे, या फिर किस यूनियन टेरिटरी से कितने सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अनुसूची जो 4 है उसमें दे रखा है राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व।
अगर हम बात करें अनुसूची 5 की, तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके बारे में दे रखा है। तो जो विभिन्न विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो ट्राइब्स क्षेत्र हैं और उनकी जो जातियाँ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह जाती हैं, तो उनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख दे रखा है 5th शेड्यूल में। तो 5th शेड्यूल में क्या दे रखा है, जो अनुसूचित जाति हैं या उनके क्षेत्र हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनके प्रशासनिक कार्य जो हैं किस तरह से चलाए जाएंगे, उनका विवरण किस में दे रखा है, अनुसूची 5 में। अगर हम यही बात करें, अनुसूची 5 तक हम याद कर चुके हैं, अनुसूची 6 के बारे में बात करें तो यह भी क्या है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रबंध की बात करता है, लेकिन इसमें स्पेशल दे रखा है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसको याद रखेंगे AMTM। तो AMTM से हम याद रख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए, उनके प्रशासन के लिए स्पेशल प्रबंध दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करें अनुसूची 7 की। तो जो अनुसूची 7 है, जो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह क्या करता है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन हैं, उनके बारे में दे रखा है। और इसमें जो इसकी शक्तियों का बंटवारा है वह 7th शेड्यूल में दे रखा है। तो जो 7th शेड्यूल है उसमें क्या है, 3 लिस्ट हैं, जिसमें से यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो इन तीनों ही लिस्ट में अलग अलग विषय दे रखे हैं। और जैसे मान लिया यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट की जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ की सरकार को होता है, केंद्र सरकार को होता है। अगर बात करेंगे हम स्टेट लिस्ट में, तो जितने सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दे रखे होंगे, तो स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और हम बात करें कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची जो होती है उस पर जो विधि या कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। तो दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन जब कानून आपस में टकराएंगे दोनों के, तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है उसी को विधि मान्य माना जाएगा। तो 7वीं अनुसूची जो है 7th शेड्यूल, उसमें केंद्र और राज्य संबंधों के बीच शक्तियों का बंटवारा दे रखा है। अगर हम देखेंगे संघ सूची में, तो संघ सूची जो है उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। जो संघ सूची है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं और जो उसका सीरियल नंबर है वो 97 है। तो अगर हम देखा जाए तो मूलतः संविधान में क्या था, 97 जो विषय थे वह यूनियन लिस्ट में थे और अभी वह बढ़कर कितने हो गए, 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो संघ सूची में 100 विषय हैं, सीरियल नंबर 97 तक, जिसमें से मेन अगर हम याद करें तो रक्षा जो है संघ सूची का विषय है, आर्म्ड फोर्सेस संघ सूची का विषय है, CBI, रेल, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जनगणना जो सेंसस है वह भी किसका है, संघ सूची के विषय में आता है। जो विदेशी संबंध हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वह भी संघ सूची के में आते हैं। डाक हो गया, टेलीफोन और अखिल भारतीय सेवाओं जैसे जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं या किस में आते हैं, संघ सूची में दे रखे हैं। तो इसको याद किया जा सकता है बड़ी आसानी से। जहाँ भी मतलब मोस्टली जो सब्जेक्ट है उनके सामने भारतीय लगा होगा, तो जिन पर भारतीय लगा होगा वह क्या है, संघ सूची के विषय में आते हैं। अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की, राज्य सूची की, तो जो राज्य सूची है उसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं प्रेजेंट में, और जब प्रारंभ में थे 166 सब्जेक्ट्स थे। तो जब भारतीय संविधान बना था तो उसके बाद जब ये अनुसूची थी तो इसमें 7वीं अनुसूची में 66 सब्जेक्ट थे, जो अगर वर्तमान में बात की जाए तो 59 सब्जेक्ट इसमें है। तो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जिसमें बाजार और मेले, तो बाजार और मेले हैं उनका नियंत्रण, उन पर कानून बनाना यह किसका है, राज्य सरकार का विषय है। साथ में कृषि भी किसका विषय है, राज्य सरकार का विषय है। तो अभी जो आप देख रहे होंगे जो किसान आंदोलन है वह इसको भी लेके है, क्योंकि जो कृषि है वह राज्य सरकार का विषय है और उस पर क्या है, जो कानून बनाया था वो संसद ने बना दिया और वह भी ध्वनि मत से पास करवा लिया था। तो जो राज्य सूची का विषय है उसमें क्या है, बाजार, मेले, कृषि, न्यायालय। अगर हम यहाँ न्यायालय की बात करें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, अगर सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया जाए तो बचे हुए जो भी न्यायालय हैं जो न्यायिक कार्य कर रहे हैं वह सब किसके अंदर आते हैं, सब जो राज्य की सूची है राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ न्यायालय में अगर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बचे हुए न्यायालय किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। और स्थानीय शासन, तो लोकल गवर्नमेंट भी किसका है, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें समवर्ती सूची की, तो जो अनुसूची 7 है उसमें समवर्ती सूची दे रखी है। सब जो है इसका जो कंकरेंट लिस्ट है
तो कॉन्करेंट लिस्ट पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र को भी होता है और राज्यों को भी होता है। तो अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 52 आइटम्स या फिर कहें तो 52 सब्जेक्ट्स जो हैं वह दे रखे हैं और सीरियल नंबर 47 तक। तो हम इसको अगर मूलतः देखें तो मूलतः संविधान में 47 सब्जेक्ट थे कॉन्करेंट लिस्ट में, जो बढ़कर अभी कितने हो गए 52। अगर समवर्ती सूची के अगर मेन सब्जेक्ट देखें तो आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पैनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है यह किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। वन जो फॉरेस्ट है वह भी समवर्ती सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण यह भी समवर्ती सूची का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून राज्यों की सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की तो 8th शेड्यूल जो है इसमें लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है। तो जो अनुसूची 8 है उसमें भाषाओं के बारे में दिया गया है, जिनमें से क्या है मूलतः जो थी वह 14 भाषाएं थीं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का क्या है जिक्र है, जो किस में दे रखी हैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर हम मूलतः बात करें तो जब आरंभ में जब संविधान था तो उस समय 14 भाषाएं होती थी, जिनमें से 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 1967 में सिंधी, 1992 में तो अगर हम बात करें 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में क्या है मैथिली, संथाली और डोगरी, बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जो थी वह जोड़ी गई। अगर हम देखें 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल में जो है भू सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी कानून है। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है 9th शेड्यूल में जोड़े गए और इसमें क्या है ये जो इसमें दे रखे हैं 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें दे रखी हैं वह क्या है न्यायिक समीक्षा उनकी नहीं की जा सकती, तो वह न्यायिक समीक्षा से क्या है परे हैं। अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची की तो जो 10th शेड्यूल है वह क्या है दल बदल से संबंधित कानून इसमें दे रखे हैं। तो एंटी डिफेशन लॉ, दल बदल संबंधी प्रावधान किस में है 10वीं अनुसूची में दे रखे हैं। अगर 11वीं और 12वीं अनुसूची की बात करें तो जो 11वीं अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें क्या है पंचायतों का गठन दे रखा है। तो इसको 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हमने पंचायत और म्यूनिसिपल पार्टीज़ की बात की है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो इसमें क्या है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अगर 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो जो म्यूनिसिपल पार्टीज़ हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 सब्जेक्ट हैं और 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।